नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ से तबाही मची है, वहीं दूसरी तरफ अब बाढ़ के मुद्दे पर भी खूब सियासत हो रहा है। जी हां, जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रही है। जब से तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया, वहां पर लोगों से बातचीत की और उसके बाद सरकार पर बड़ा प्रहार किया, उसके बाद अब जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई और जेडीयू भी अब ताबड़तोड़ कई सियासी हमले तेजस्वी यादव पर करती नजर आ रही है। इसी बीच अब जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा बयान। तेजू बाबू, आप भले ही रन साबुन को कितना भी रगड़ ले, लेकिन आप अपने दामन में लगे दाग को छुड़ा नहीं सकते हैं। ये बयान अब खूब चर्चाओं में है। जब से अजय आलोक ने ये बातें कही, तब से बिहार की सियासत गर्मा गई है और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव पर भी जेडीयू हमलावर है। वो इसलिए क्योंकि अभी का जो सिनेरियो पर गौर किया जाएगा तो लगातार तेजस्वी यादव हर मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि बाढ़ का मुद्दा हो, कोरोना काल का मुद्दा हो, क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा हो, पीएमसीएच, एनएमसीएच या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे और अब सरकार की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजू बाबा, भले ही आप अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए रिन साबुन भी रगड़ ले, पर दाग किसी कीमत पर धुलने वाला नहीं। फिर चाहे क्यों ना तेजस्वी जी बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा कर ले या फिर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत की नौटंकी कर ले। जनता के मन में ये धारणा बन गया है कि तेजस्वी यादव एक भगौड़ा है जो आपदा आते ही कहीं भाग जाते हैं या फिर कहीं लापता हो जाते हैं। जेडीयू कुछ इस तरह से तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला कर रही है और इसके पीछे कुछ कारण भी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी हर रोज सीएम नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी सीधे सीधे नीतीश कुमार को अदृश्य बताते हैं। ऐसे में बौखलाई जेडीयू का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद पर लगे भगौड़े का दाग धोना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि कोरोना विस्फोट के खतरे और लॉकडाउन के बीच तेजस्वी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जेडीयू के साथ अब बीजेपी भी इस लड़ाई में कूद गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि आपदा में हमेशा लापता रहने वाले युवराज तेजस्वी की हर कोशिश उस तरह से नाकाम हो जाएगी जैसे कि उनके पिता लालू यादव पर अब बिहार के लोगों का भरोसा टूट गया है। जब लालू खुद पर लगे चारा घोटाले के दाग को अब तक ना धो पाए तो उनके बेटे तेजस्वी कहां से भगौड़ा का दाग धो पाएंगे। वहीं अपने युवराज के बचाव में उतरी आरजेडी ने कहा है कि इस आपदा में कहाँ है नीतीश कुमार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। तेजस्वी यादव सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। फिर आपदा में कौन लापता है ये सब देख रहे हैं। आज इस आपदा में ना तो मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और ना ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। फिर भी हमारे नेता पर सवाल उठाते हैं जो आज जरूरतमंद लोगों के बीच राहत बांट रहे हैं। बहरहाल मानसून के साथ साथ बिहार में सियासी सीजन भी चालू हो गया है। ये तब तक रहेगा जब तक विधानसभा चुनाव ना हो जाए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। किसके दामन में दाग लगा है, कौन इससे धुला रहा है, ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा क्योंकि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तब ऐसे ही वार पलटवार का दौर चलता है। ट्विटरबाजी होती है, पोस्टरबाजी होती है, अब तो ग्राफिक्स बाजी भी एंट्री ले लिया है बिहार की सियासत में, क्योंकि इससे पहले ये ग्राफिक्स बाजी नहीं दिखता था लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए भी प्रहार किया जाता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ पलटवार सामने आता है। आरजेडी ने जैसे बोला, जेडीयू ने उसका जवाब दिया और आगे की प्रतिक्रिया क्या होती है ये देखने के लिए बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।